वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ब्याज पर आधारित प्रश्न, यानी कि मूलधन, समय, दर, ब्याज, ये सब ज़्यादा जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्लस पॉइंट में ये चीज़ दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ब्याज निकालने के पहले आप ब्याज से संबंधित जो सूत्र है वो ज़रूर जान लें, ताकि अगर आप सूत्र जान रहे हैं तो भली भांति जो है आप ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज का मतलब होता है सूद। अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ब्याज को हम लोग सूद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है, तो वो खास करके बिजनेस वगैरह सब में जो है ज़्यादा इसका उपयोग हो जाता है। इसलिए मूलधन, समय, दर क्या होता है और कैसे ब्याज निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या है, ये चीज़ों को पहले हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम कुछ फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर और फार्मूला के अनुसार ही हम लोग आगे फिर देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों को तीन चीज़ जानना है। तो सबसे पहले जानना है समय। समय को क्या कहा जाता है? समय को कहा जाता है टाइम। टाइम का मतलब हुआ समय। और उसके बाद मूलधन। मूलधन, मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन। उसके बाद हुआ दर। दर का मतलब होता है रेट। तो जब भी आप कभी ब्याज निकालिएगा तो ये तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, समय, मूलधन और दर। तो ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं और ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं सबसे पहले जानिए। ब्याज को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, यानी इसको हम लोग आई से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम साधारण ब्याज का बात करें, साधारण ब्याज का बात करें तो उसे कहा जाता है, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, SI से इंडिकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कहते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कहते हैं CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो समय को हम लोग टाइम कहेंगे, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल, दर को रेट, ब्याज को इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म CI, साधारण ब्याज का शॉर्ट फॉर्म SI, ब्याज का शॉर्ट फॉर्म A और समय का अगर हम शॉर्ट देखें तो T कह सकते हैं। मूलधन को हम लिख सकते हैं P से इंडिकेट कर सकते हैं, दर को हम लोग R से इंडिकेट कर सकते हैं। और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन, अब मिश्र धन क्या होता है ये चीज़ आप लोग जानिए। इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। अमाउंट अर्थात इसको अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो हम A से इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपने समझा कि जो है ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, समय, मूलधन, दर। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज क्या होता है और मूलधन क्या है। मूलधन वो होता है जितना अमाउंट हमारे पास है, यदि हम किसी व्यक्ति को देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 500 रुपया हम किसी व्यक्ति को दिए तो 500 रुपया हमारा मूलधन हुआ। उसके बाद उसको समय दिए कि हमें जो है आप 500 रुपया कितने दिन में वापस कीजिएगा। तो वह एक टाइम ले लेता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल, 2 साल, इस अवधि में आपको मैं पैसा वापस करूंगा। तो इस आधार पर मैं मतलब हम जो है उसको कहते हैं कि जो है आपसे हमें जो है इंटरेस्ट चाहिए। तो वह पूछता है कि कितना चाहिए आपको इसका ब्याज। तो वह 2%, 3%, 4% जो होता है उसी को हम लोग रेट कहते हैं। तो आपने समझा कि समय क्या होता है, यानी कि जो मूलधन, यानी कि जो पैसा हमारे पास है, हम जो अगर देते हैं किसी को तो वह हमारा मूलधन कहलाता है। और जितना वह समय लेता है और उस अवधि में यदि वह पैसा हमें वापस करता है सूद समेत तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन, अर्थात अमाउंट कहते हैं। और यदि मान लीजिए कि दर, यानी कि कितना परसेंट पर हम उसको दे रहे हैं पैसा, जैसे कि मान लीजिए 500 रुपया देंगे, 5% लेंगे, तो 5% का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 5 रुपया, यानी कि 5%। 10% होगा तो 100 रुपया में 10 रुपया, इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पर देख लिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, साधारण ब्याज,
का अगर हम फार्मूला देखें, सूत्र देखें, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, SI इक्वल टू P, यानी कि मूलधन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, P गुना T गुना R, अर्थात P से हम मूलधन को इंडिकेट करते हैं, समय को T से और दर को R से, बाय हमारा हो जाएगा 100। इस तरह से आपने समझा। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या है इसका, अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे SI मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, यानी कि SI गुना 100 और 1 से गुना कर देंगे PTR को, तो ये हमारा हो जाएगा PTR, अर्थात साधारण ब्याज गुने 100 बराबर हमारा होगा मूलधन गुना दर गुना समय का। अब इससे हमारा 3-4 फार्मूला और निकल जाएगा। तो देखिए क्या फार्मूला निकल कर आता है, आप सूत्र को याद मत कीजिए, सिर्फ सूत्र को बनाने के लिए समझिए कि सूत्र बनता कैसे है। यदि हम SI गुना 100 बराबर PTR हुआ तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, PTR अर्थात मूलधन गुना समय गुना दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100। ठीक है, अब अगर हम मूलधन निकालना चाहें तो क्या होगा, तो मूलधन के बराबर हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुना 100 बाय, जो यहाँ TR है ना तो TR नीचे आ जाएगा, TR अर्थात मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर होता है। इसी प्रकार यदि हम समय बराबर निकालें, टाइम बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज गुना 100 बटे PR, यहाँ आ जाएगा नीचे में PR, अर्थात समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अगर हम दर बराबर निकालना चाहें तो दर बराबर हमारा क्या होगा, R बराबर, तो हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे TP, अर्थात R इक्वल टू रेट इक्वल टू दर इक्वल टू साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन या मूलधन गुना समय। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं आसानी से। यदि आपको मूलधन समय दर दिया हो तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई भी मूलधन समय दर में से कोई 3 चीज़ दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए साधारण ब्याज दिया गया हो, समय दिया गया हो, दर दिया गया हो, तो मूलधन आप निकाल लीजिएगा। यदि आपको मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है तो दर निकाल लीजिएगा। ये तमाम फार्मूला का यूज करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SI इक्वल टू PTR बाय 100 या PRT बाय 100। T इक्वल टू लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन PR, अर्थात समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, और दर बराबर लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन या मूलधन गुना समय। मूलधन बराबर लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो ये आप समझें कि ये क्या चीज़ है। अब आपको इससे रिलेटेड कई सारा जो है प्रश्न भी मिलेगा बनाने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग जो है समझ लीजिए कि जो है इससे संबंधित क्या क्या और फार्मूला है। तो हम यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग जो है भली भांति इसको देखते जाइए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाभ बराबर क्या होगा। अब लाभ बराबर क्या होगा, देखिए अब एक चीज समझिए सबसे पहले, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए। क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय माना होता है खरीदना, यानी खरीद मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने का मूल्य। ठीक है, तो खरीद मूल्य क्या होता है और बेचने का मूल्य क्या होता है। तो खरीद मूल्य को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में CP अर्थात कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को कहते हैं SP अर्थात सेल प्राइस। मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, और यदि उसको हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है, और यदि मान लीजिए कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कम में बेच देते हैं तो हमें हानि होता है।
तो अब लाभ बराबर क्या होगा और हानि बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। लाभ को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है गेन। लाभ को क्या कहा जाता है? प्रॉफिट या फिर गेन। और हानि को कहा जाता है लॉस। ठीक है, लॉस मतलब हानि। तो लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो लाभ तभी होगा जब वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा उसको बेचने का मूल्य यदि ज़्यादा होगा तभी ना हमें लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए लाभ बराबर हमारा हो जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ प्राप्त होगा। और हानि कब होगा? जब हम खरीद मूल्य जितना हमें खरीदे हैं और बेचने का मूल्य हमारा कम होगा तो हानि हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब आप समझ गए कि लाभ निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाइएगा और हानि निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाइएगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ता है कभी कभी और हानि प्रतिशत भी निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग धैर्य बनाकर रखिए ताकि आप लोग भली भांति इसको सीख सकें। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है कि लाभ या हानि क्या होता है। और इसी प्रकार हानि प्रतिशत का अगर हम बात करें तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य CP। तो ये आपने समझा, ये सब फॉर्मूला है। तो आप लोग इसको दिमाग में रखिए। आगे और फॉर्मूला हम लोग लेकर चलते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं ताकि जो है दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा है। एक बार और आप देख लीजिए भली भांति इसको। अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसको देखेंगे। लाभ और हानि आपने समझा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। साधारण ब्याज क्या है, समय क्या होता है, मूलधन क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होगा, दर बराबर सूत्र क्या होगा, मूलधन बराबर सूत्र क्या होगा, समय बराबर सूत्र क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा, सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो ये तमाम चीज आप अगर जान लेंगे तो आपको खास करके ब्याज पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप एक चीज जान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं आपको, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज का ब्याज जो होता है उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 500 रुपया दिया और उसका 5% ब्याज आपने लिया उससे। तो मान लीजिए 1 महीने के लिए टाइम आपने दिया और आपने कहा कि जो है मुझे इस 500 रुपये का 5% ब्याज चाहिए, यानी कि इसका इंटरेस्ट चाहिए। तो 500 रुपया का 5% कितना हुआ? चूंकि 100 रुपये में 5 रुपया हुआ तो 500 रुपये में 25 रुपया हुआ और 1 महीने का अवधि आपने दिया तो 500, और यदि आपको मूलधन समेत मिश्र धन वापिस करेगा तो 525 रुपया हुआ आपको भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये जो 525 रुपया हुआ ये मूलधन समेत हो गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन। यानी कि कितना धन हुआ मिश्रित धन वो हमारा होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ। और जब आप उसको ज़्यादा रुपया दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया, 1000, 5000, 10,000, 50,000, तो इस पर आपका ब्याज ज़्यादा होगा अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो इसलिए कहा जाता है कि ब्याज में ना तो पैसा लेना चाहिए ना तो किसी को पैसा देना चाहिए। सूद जो खाता है मतलब वो उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ये हम कॉमिकल वे में बोल रहे हैं आपको, लेकिन चूंकि हमें जानना जरूरी है कि बैंक वगैरह सेक्टर वगैरह सब में, बैंकिंग में खास करके इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जो भी कॉमर्स पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा आपके ये जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ ब्याज का ब्याज। जैसे मान लीजिए 525 रुपया हुआ 1 महीने का ब्याज, अब 525 रुपया हुआ, अब वो बंदा आपको नहीं दिया 1 महीने में, तो आपने कह दिया कि अब हमें ब्याज का ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए। अब वो 525 रुपया जो होगा 525 रुपया का ब्याज होगा। इसी चीज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में अगर कहेंगे तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI कहते हैं। C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट, दैट मीन्स चक्रवृद्धि, C फॉर चक्रवृद्धि और I फॉर ब्याज। अर्थात कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि मिश्रित जिसको कहते हैं और I मतलब इंटरेस्ट, दैट मीन्स ब्याज।
तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र होता है, यदि आपको मूलधन निकालना हो तो क्या होगा, दर निकालना हो तो क्या होगा, समय निकालना हो तो क्या होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको फॉर्मूला है कि यानी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T, ठीक है। P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, ये हमारा जो है निकल जाएगा, और -1, ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। CI बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, या N कह सकते हैं, -1, जहां P मूलधन हुआ, R दर हुआ, T टाइम हुआ, आप देख रहे हैं। तो इस आधार पर यानी इस फॉर्मूला पर आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ सवाल को लेकर चलेंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवाल को बता देते हैं, ताकि जो है आप लोग भली भांति जान लीजिएगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो मान लीजिए मूलधन दे दिया है आपको 4000 रुपया, 4000 रुपया आपको मूलधन दिया है, ठीक है। उसके बाद दर दे दिया आपको, R दे दिया आपको 5%, R दे दिया आपको 5%, और टाइम दे दिया आपको 2 ईयर्स टाइम दे दिया, यानी 2 वर्ष। तो आप अगर आपको कह दिया कि आप जो है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि चूंकि SI बराबर फार्मूला होता है PRT बाय 100, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं SI इक्वल टू P का वैल्यू देखिए कितना है, तो 4000 है, गुना R का वैल्यू कितना है, तो 5% है, और टाइम हमारा 2 साल है, तो नीचे में हमारा 100 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पंचे 20 दूनी 40, यानी कि 40 पर 1 ठो 0 हो जाएगा, अर्थात 400 रुपया जो है हमारा जो है साधारण ब्याज निकलेगा। किस पर? जब हमारा मूलधन 4000 हो, दर 5% हो, टाइम 2 ईयर्स हो, तो साधारण ब्याज हमारा निकल जाएगा 400। अब आप देखिए कि मान लीजिए इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि साधारण ब्याज आपका दिया है 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका दर दिया है 5%, दर इक्वल टू 5%, और उसके बाद टाइम दे दिया है आपको 2 ईयर्स, तो कह दिया आपको मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मूलधन बराबर क्या सूत्र होगा, तो आप लोग भली भांति जान लीजिए कि मूलधन बराबर क्या सूत्र होगा। तो आपको मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया था। तो मूलधन बराबर फार्मूला होता है, यानी P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, अर्थात R इंटू T। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, तो हमको चूंकि मूलधन फाइंड आउट करना है, यहाँ आप देख रहे हैं ये 400 रुपया 4000 जो रुपया है ये मूलधन है, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज गुना 100, तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकला है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 400 रुपया निकला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 400 मल्टीप्लाई 100 बाय R इंटू T। तो R कितना है, तो 5 है, 5% गुना T कितना है, तो 2 साल है। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, और 1 0 कंप्लीट हो जाएगा, 400 दही 4000 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, क्या कहते हैं, मूलधन। तो इस तरह से आपको अगर 3 चीज़ दिया रहेगा तो चौथा चीज़ आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो ये आपने समझा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी कुछ सवालों को लेते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला वगैरह सब भी ढंग से आप लोग सीख लीजिए, ताकि जो है अगर आप साधारण ब्याज का मतलब जो है कैसे निकालना अगर चाहेंगे तो किस तरह से निकलेगा, तो फार्मूला इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है फार्मूला आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, चाहे वह साधारण ब्याज का फार्मूला हो, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो, चाहे लाभ बराबर हो, चाहे लाभ % बराबर हो, चाहे आपका विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, तो आप सिर्फ सवाल के माध्यम से फॉर्मूला के साथ आप उसका हल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो फार्मूला इससे संबंधित है उसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए एक ब्याज बराबर एक फार्मूला ये भी होता है, तो ब्याज बराबर एक फार्मूला ये होता है, याद रखिएगा आप लोग, ब्याज बराबर सूत्र होता है, यानी कि ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं और ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन, मिश्र धन घटा मूलधन। याद रखना है आप लोगों को कि ब्याज के बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन को हम लोग अमाउंट से इंडिकेट करते हैं और मूलधन को हम लोग पी से और ब्याज को हम लोग आई से, तो आई बराबर ए माइनस पी। ठीक है, अब हम लोग एक दो सवाल को लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह का प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। ये आपने समझा फॉर्मूला, और भी फार्मूला वगैरह सब जो है मैं लिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं 1 नंबर का, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत, आप लोग ध्यान से देखिए, हम यहाँ प्रश्न को लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे कि क्या प्रश्न है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन ठीक है, कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, 1.25 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना कि ब्याज की दर बराबर R%। ठीक है, ब्याज की दर R% मान लेंगे तथा मूलधन बराबर P मान लेंगे। ठीक है, समय दिया गया है 4 वर्ष, और कह रहा है कि 1.25 गुना हो जाता है, अर्थात मिश्र धन 1.25 गुना हो जाता है। किसका? मूलधन का 1.25 गुना हो जाता है। तो 1.25 इंटू P, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमको इसको देख लेना है कितना आ जाता है। इसका सॉल्यूशन हल कर लेते हैं इस तरह से 1.25, इसको हम पहले पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे लिखेंगे 100, तो ये हमारा हो जाएगा 125/100 और P रहेगा। तो इस तरह से हमारा हो गया, 5 से कटाइए तो 5 दूनी 10, 2 12, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, 5 हैं 25, अब 5 चौके 20, अर्थात हमारा वैल्यू आ गया 5P/4। अब हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। SI बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन घटा मूलधन, तो मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है, तो ये हमारा मिश्र धन है 5P/4 और मूलधन हमारा P है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 5P माइनस, इसको लघुत्तम ले लीजिए 4P/4, अर्थात 5P माइनस 4P, दैट मीन्स P/4। ये निकल गया हमारा साधारण ब्याज। अब चूंकि क्या कह रहा है, दर निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दर प्रतिशत बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकला है, P/4।
P/4 मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन, चूँकि P ही माने हैं, और T हमारा दिया है 4 वर्ष। ये 4 से कटा दीजिए, 25 चौके 100, ये P और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो 6.1/4% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। ब्याज की दर कितना निकला? 6.1/4%। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल हम लिखेंगे यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पर, और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है, अगर आपको ब्याज पर आधारित कोई प्रश्न मिल जाता है तो किस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। ये तो चूँकि सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित सवाल है, और जब आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा उसके बाद अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज में जाइएगा तो वहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। तो इस तरह से जो है आप नियम पूर्वक जो है यदि आप पढ़िएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो आगे प्रश्न ये है कि 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्र धन भी निकालिए। तो हम यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आ जाए, और आप लोग भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 750 रुपये का, दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह का है कि 750 रुपये का 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए और उसके बाद कह रहा है तथा मिश्र धन भी निकालिए, मिश्र धन भी निकालिए। ये क्वेश्चन है, आप लोग सही तरीके से देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का रहा है 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है और उसके बाद मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, 750 रुपया मूलधन दिया है, तो यानी कि मूलधन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा दिया है 750 रुपया मूलधन दे दिया है, और उसके बाद दर दिया है, यानी दर को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा दिया है 9%। उसके बाद समय हमारा दिया गया है, समय को हम लोग T से इंडिकेट करते हैं, और समय दिया है 6 वर्ष, ये हमारा दिया गया है प्रश्न से। तो क्या कह रहा है, ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्याज का जो सूत्र होता है लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। तो अब आप इस पर बैठा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 750 गुना 9 गुना 6 बाय 100। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको कटाइए, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से इसको कटाइए, 15 पचे 75। तो इस तरह से 15 नमा 35 से अर्थात 135 गुना 3 हो जाएगा। 15 नमा 35 से गुना 3, 3 पचे 15, 5 बाकी 1, 3 तिहाई 9, 1 10 के 0 बाकी 1, 3 1 3 1 4, 405 रुपया इसका वैल्यू आएगा। ब्याज निकाल लिए। अब हम मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। तो ए बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है। तो मूलधन हमारा कितना है, 750 रुपया मूलधन है,
750 रुपया मूलधन है और ब्याज हमारा निकला है 405 रुपया, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 7 4 1155 रुपया इसका रिजल्ट होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1155 रुपया। तो आपने समझा कि जो है अगर हमें इस तरह का प्रश्न दिया जाए कि 700, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है तथा मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो यदि आप इसको समझ लिए तो इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे सवाल हम फिर इसी प्रकार लिखेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए इस चीज़ को आप भली भांति जो है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है आगे जाकर, चूँकि 8th क्लास में और 7th क्लास में ही यह प्रोवाइड किया गया है, बाकी अन्य क्लास में ये चीज़ नहीं दिया गया है। तो इसलिए आप लोग इसी क्लास में देख लीजिए। आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, कहता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा, ये प्रश्न है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत, तो जो कह रहा है उसको मान लेंगे। माना कि ब्याज की दर बराबर R% और ब्याज की दर से 450 रुपया, तो 450 रुपया की मूलधन, ये हमारा क्या है, मूलधन है। और मूलधन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। मूलधन ब्रैकेट में लिख देते हैं P बराबर हमारा कितना दिया है, 450 रुपया, और 3 वर्षों में समय दिया गया है हमारा, समय को हम लोग T से इंडिकेट करते हैं, और T बराबर दिया है 3 वर्ष। 3 वर्षों में जो है 504 रुपया हो जाता है, अर्थात मिश्रधन हमारा कितना है, मिश्रधन को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा हो जाता है, यानी कि प्रश्न से दिया गया है 504 रुपया हो जाता है। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का गणना करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन। ये आप याद रखिएगा कि अगर हमको साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्रधन दिया गया है और मूलधन दिया है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिएगा तो साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मिश्रधन हमारा कितना है, 504 रुपया हमारा मिश्रधन है, माइनस मूलधन कितना दिया है, 450 रुपया। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 504 में से 450 यदि आप घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो घटा करके हम लोग ट्राई कर लेते हैं, कितना आ जाता है, 54 रुपया आ जाता है। इसका हमारा रिजल्ट आएगा 54 रुपया, अर्थात मिश्रधन हमारा हो गया, साधारण ब्याज हमारा हो गया 54 रुपया। अब हमें चूंकि कह रहा है दर ज्ञात करने के लिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि दर बराबर फॉर्मूला होता है दर % बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, यानी PT। तो दर % बराबर निकालना है, साधारण ब्याज हमारा कितना है निकला, 54 रुपया निकला है, तो 54 गुने 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 450 रुपया है, गुना T टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया गया है टाइम, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 54 गुना 10 बटे 45 गुना 3। तो इसको हम लोग पहले कटा देते हैं,
3 एकम 3, 3 2 5, 2 पर 4 24, 3 अठे 24 हो गया, 18 तिया 54 हो जाता है। अब फिर इसको कटाते हैं, 3 6 के 18 और 15 तिया 45, फिर कटाते हैं 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6, अर्थात हमारा ये वैल्यू हो गया 4%। यही हमारा आंसर होगा। आपने समझा इसको? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि आपको इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको मिटाते हैं। देखिए, कोई भी ये जो ब्याज पर आधारित जो सवाल प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको सिर्फ टेक्निक यूज करना होगा। यदि आप उसका प्रोसेस समझ लेते हैं, फार्मूला वगैरह सब पर आपको कमांड रहता है, तो आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फार्मूला वगैरह सब याद नहीं है आपको और थोड़ा सा माइंड भी लगाना पड़ता है, मैथमेटिक्स में तो आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा माइंड का यूज होता है, इसलिए आप थोड़ा सा माइंड यूज जरूर कीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई मिश्रधन, देखिए कितना घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई मिश्रधन, चूंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में, आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को बता रहे हैं ताकि आप इसका प्रोसेस यदि समझ लेते हैं आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है, मूलधन का 5/4 हो जाता है, मूलधन का 5/4 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है और वहां पर जो है हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आइए, यहाँ कह रहा है यदि कोई मिश्रधन, यानी मिश्रधन कह रहा है कि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है। तो माना कि यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, माना कि मूलधन, पहले मूलधन ही मान लेंगे, मूलधन बराबर P मान लेते हैं, ठीक है। और समय हमारा क्या दिया है, 5 वर्ष। जो सब चीज़ दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। समय बराबर 5 वर्ष दिया गया है प्रश्न से, और मूलधन का 5/4 हो जाता है, कौन सी, मिश्रधन हो जाता है। तो A बराबर हमारा मूलधन का 5/4, तो मूलधन P है, P का 5/4, अर्थात हमारा वैल्यू हो गया 5P/4, ये वैल्यू हुआ। तो ब्याज की दर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ब्याज की दर तथा देखिए ब्याज की दर को हम मान लेंगे, तथा ब्याज की दर बराबर R%। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि SI बराबर हम लोग जानते हैं मिश्रधन घटा मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना है, 5P/4, और मूलधन को चूंकि P ही माने हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसका भिन्न का घटाव कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5P - 4P/4। तो 5P - 4P/4 कीजिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा P/4, अर्थात P/4 आ जाएगा। साधारण ब्याज आपका निकल गया। अब हम लोग क्या कह रहा है, दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दर बराबर, यानी कि दर % बराबर हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है कि साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, यही होगा। यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो दर बराबर, दर % बराबर मैंने बताया था फॉर्मूला की क्या होता है आपका। तो SI हमारा कितना निकला, P/4 × 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, तो P ही है, गुना टाइम कितना दिया है, 5 ईयर्स दिया है। तो देखिए 4 से पहले इसको आप कटा दीजिए 25 बार में, P से P कैंसिल हुआ, 5 है 25, तो ये हमारा 5% इसका वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी स्थिति में साधारण ब्याज निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने इसको समझ लिया। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे
इसी आधार पर मतलब इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग अगर थोड़ा सा यूज कीजिएगा तो साधारण ब्याज आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब साधारण ब्याज सही ढंग से समझ लीजिएगा तो फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझना होगा। फिर यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज समझ लेते हैं फिर आपको लॉस, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि कैसे जो है साधारण ब्याज किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से आप निकालिएगा। तो ये पहले आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी यदि हो जाती है कि तो आप इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आसानी से आप लोग चंद सेकंड में जो है साधारण ब्याज यानी ब्याज पर आधारित जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसका डायग्राम बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या यूज होने वाला है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है जो सवाल है उसको लिखेंगे और लिखने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये 5 नंबर का होगा, आपको मैंने 4 तक बताया। 5वां नंबर प्रश्न ये है कि कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्र धन 700 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी कह रहा है कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्र धन 700 रुपया हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं और आपको सॉल्व करके बताने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सवाल लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार और प्रश्न को देख लीजिए कि कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्र धन 700 रुपये हो जाएगा, यही कह रहा है। तो कितने वर्षों में, तो माना कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, और माना कि समय बराबर समय इक्वल टू टी वर्ष मान लिए। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में 5% दर दिया गया है, रेट दिया गया है, दर बराबर हमारा कितना दिया है, दर बराबर दिया है 5%, वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्र धन दिया गया है हमारा, अर्थात अमाउंट हमारा दिया गया है, अमाउंट हमारा कितना दिया है 600 रुपया दिया है गया है अमाउंट। तो 600 रुपया अमाउंट दिया है, 600 रुपये का मिश्र धन 700 रुपये हो जाता है। 600 रुपये का मिश्र धन जो है, सॉरी यहाँ पर मिश्र धन नहीं होगा बल्कि 600 रुपये मूलधन होगा। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि मूलधन 600 होगा, चूंकि मिश्र धन हो जाता है 700। तो मूलधन यहाँ पर हमारा चूंकि मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 600 है और इसका मिश्र धन कितना हो जाता है 700 रुपया हो जाता है। मिश्र धन को हम लोग ए से सूचित करते हैं और ये हमारा हो जाता है 700 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन को ए से इंडिकेट करेंगे और मूलधन को पी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा मिश्र धन कितना है 700 और मूलधन कितना है 600। तो 700 में से यदि 600 माइनस कीजिएगा तो हमारा 100 बचेगा, यानी 100। तो साधारण ब्याज निकल गया। तो समय का राय निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समय के बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, यही होता है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है देख लीजिए 100 रुपया है। तो 100 गुना 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा 600 और दर कितना है 5% है। तो 00 कैंसिल हो गया और ये हो गया 20 पंचे 100, अर्थात हमारा हो गया 20/6। तो 18 भाग दे देते हैं पहले। तो 20 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6 18, यानी कि 3.2/6, 3.2/6 इसको भाग देंगे तो 3.1/3 हो जाएगा, 3.1/3 वर्ष, यही टाइम हो जाए लगेगा हमको। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए साधारण ब्याज कैसे निकलता है, फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी बताएंगे हम। तो चलिए अगला सवाल हम लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। इस तरह का यदि आपको सवाल मिलेगा तो आप एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं।
चूंकि साधारण ब्याज से संबंधित कई सारा सवाल है क्लास 8 और क्लास 7 में भी, तो अगर आप ढंग से उसको पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे हम लोग जो है एक सवाल और बनाएंगे, उसके बाद आप लोग स्वयं जो है इस तरह का अगर सवाल मिलेगा तो बना लीजिएगा। तो चलिए एक सवाल और आपको बता देते हैं, 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल है कि मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि इस तरह का सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है, कितने समय में 6.1/2% 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। ये प्रश्न दिया गया है कि कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। तो आइए कितने समय में, तो मान लेंगे हम, माना कि समय बराबर t वर्ष। अब देखिए ब्याज की दर दिया गया है, ब्याज की दर कितना दिया है, दर बराबर हमारा कितना दिया है 6.5%, यही दिया है। इसको तोड़ लीजिए पहले, तो 6 दूनी 12 1 13/2% हो जाएगा। ब्याज की दर से कोई धन, माना कि धन बराबर, यहाँ अगेन लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक बार माने हैं टी तो फिर मान लेंगे अगेन माना कि धन बराबर पी मान लेते हैं, ठीक है। धन हम क्या मान लिए, पी ले लिए। अब कहता है कि दर से कोई धन दुगुना, अर्थात मिश्र धन कह रहा है। जैसे ही कहता है दुगुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, इस तरह का अगर बात कह रहा है तो समझ लीजिए कि मिश्र धन कह रहा है। तो दुगुना हो जाता है तो इसका दुगुना तो 2p हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना आया है, तो मिश्र धन आया है 2p और मूलधन हमारा कितना है, p है। तो 2p में से p घट जाएगा तो ओनली खाली 1p बचेगा। तो साधारण ब्याज निकल गया। आप समय के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है कि SI गुना 100, अर्थात साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आया है, तो P आया है, तो P गुना 100 बटे P गुना रेट कितना है 13/2, यही है 13/2। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 गुना 2/13, अर्थात हमारा हो जाएगा 200/13। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका समय निकल जाएगा। तो 200 को हम लोग यहाँ पर भाग दे देते हैं 13 से, 13 एकम 13, 10 में 3 गया 7, 13 5 65 और 5 70, ठीक है। अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 15.5/13 वर्ष। इतना टाइम लगेगा। इस तरह से यदि आपको सवाल मिलेगा तो आप स्वतः भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने आपको साधारण ब्याज से संबंधित कई सारे सवालों को बताया और कुछ इससे संबंधित फार्मूला वगैरह सब भी बताया। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, लाभ परसेंट, हानि परसेंट के बारे में बात करेंगे, और भी कई सारे चीज़ों को बताएंगे आप लोगों को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।